प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाओ और वसूली करो। कटिहार के नजिया बानो पर कुछ इसी तरह के आरोप लग रहे हैं। दरअसल फलका थाना क्षेत्र के मुरसंडा गांव की रहने वाली नजिया बानो ने फलका थाना प्रभारी पर 6 बार और थाने में ही तैनात एक और पुलिस अधिकारी पर 5 बार दुष्कर्म करने के आरोप लगाए। इस मामले में महिला ने पूर्णिया डीआईजी को एक आवेदन भी दिया था, लेकिन जांच के बाद जो खुलासा हुआ उसमें पता चला है कि यह पूरा आरोप बेबुनियाद है। इससे पहले भी नाजिया बानो छोटे छोटे विवादों को लेकर लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगा चुकी है। इसीलिए लोग नाजिया बानो को कटिहार की श्रीमती 420 कह रहे हैं। नाजिया बानो ने पूर्णिया डीआईजी के दरबार में पहुंचकर कटिहार के फलका थाना प्रभारी मुन्ना पटेल और फलका थाना के ही पुलिस अधिकारी विकास कुमार पर दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप लगाए। नाजिया पर आरोप है कि उसने एक जमीन के झूठे कागज बनाकर एक व्यक्ति पर दबाव डालकर रुपया ऐंठने की कोशिश की। जब उपाय नहीं हो पाया और थाने में भी इस पर मदद नहीं मिली तो नाजिया बानो ने थाना प्रभारी और उनके सहयोगी पर ही संगीन आरोप लगा दिया। नाजिया बानो की माने तो फलका थाना प्रभारी मुन्ना पटेल ने उनसे 6 बार, जबकि फलका थाना के ही पुलिस अधिकारी विकास कुमार ने उनसे 5 बार दुष्कर्म किया है। इस आरोप के बाद जब डीआईजी के आदेश पर कटिहार एसपी ने महिला पुलिस अधिकारी और पुलिस टीम से जांच करवाया तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। स्थानीय लोगों की माने तो नाजिया बानो पहले भी कई लोगों को इस तरह के आरोप में फंसाकर रुपया ऐंठ चुकी है। इससे पहले उनके चुंगल में एक L&T फाइनेंस कंपनी के मैनेजर और उनके ही वार्ड के प्रतिनिधि फंस चुके हैं। हालांकि दोनों बार नाजिया ने उन दोनों से रुपया ऐंठ कर मामले को रफा दफा कर दिया था और इस बार भी लोग नाजिया पर ऐसे ही करने के लिए साजिश रचने की बात कह रहे हैं। खेत लेने के बाद सुध भरना लिए 3 लाख में। किससे लिए थे? इम्तियाज से लिए थे। अच्छा, ठीक। उसके बाद हम पंचायती बैठाए, बहुत दिन पहले बैठाए हैं, 1.5 साल हो गया। उसके बाद जो पंचायत से नहीं सुना, उसके बाद हम थाना गए। थाना हम 30 तारीख को आवेदन दिए जनवरी में। उसके बाद जो है हमको बोला या वहाँ से मुन्ना पटेल कि आप आओ लेकर के कागज पत्तर, तो हम लेके गए। मेरा स्टाम्प जो है ओरिजिनल वाला वो मुन्ना पटेल में हमसे छीन लिया। उसके बाद बोला कि दूसरे दिन फिर हम गए, तो फिर क्या बोला कि हमको दोगे तब अपना हम काम करेंगे, स्टाम्प भी आपको दे देंगे, पैसों दिला देंगे। तब हम उसको जो है शनिचर के दिन हम गए, फिर गए इधर। उसके बाद शाम में बोला कि हम वहाँ हैं, मीटिंग में हैं, हम मीटिंग से आएंगे तब आपसे बात करेंगे। फिर हम 7 बजे किए, फिर भी 7 बजे बोला कि ठीक है हम करते हैं बात, बाद में करते हैं। तो हम सवेरे फिर वहीं रात रह गए फलके में। उसी दिन जब हम रहे वहाँ फलका में, उसके बाद बोला कि ठीक है तुम शाम में आना। फिर यहाँ से हम ससुराल से चले गए वहीं। वो ले जा करके जो कर्मचारी जिस रूम में रहता है मुन्ना पटेल, उसी रूम में हमको बलात्कार किया। उसके बाद जो है फिर वहाँ से हम गए करके फिर सुबह आइएगा। हम सुबह तो नहीं गए। उसके बाद हम फ़ोन किए उसको, हम ही किए फ़ोन, तो फ़ोन नहीं उठाया। बोला कि ठीक है बाद में आपसे बात करेंगे। फिर दूसरे दिन सर हम गए। दूसरे दिन गए तो विकास बाबू ऐसा घटना हमारे साथ में किया। वो भी सो तुम्हारा काम कर देंगे, तुम टेंशन काहे लेती है, हम तुम्हारे पक्ष में है ना, सब चीज़ करवा देंगे, आपका पैसों दिला देंगे, न्याय भी दिला देंगे, सब चीज़ हो जाएगा। हमारे साथ में घटना वो करिए रहा, न्याय क्या दिलाएगा आप ही बताइए। हाँ बरोबर लगातार 6 बार मुन्ना पटेल किया। उसके बाद विकास बाबू 5 गए। तो बार बार जब ये हो रहा था तो हमको धमकी ने दिया था, किसी के पास में बोलिएगा तुमको जान से मार देंगे। जान से मार? हाँ जान से मार देंगे, तुमको बचने नहीं देंगे, किसी के पास जो बोलिएगा। हम डर से किसी के पास में नहीं बोले। लास्ट में अपना हस्बैंड को बोले, वो बोला हम तुमको तलाक दे देंगे, 3 तलाक, तुम यहाँ से भागो। तब इसी चलते हम यहाँ पर आए डीआईजी के पास। तो वहाँ एसपी के पास भी गए होंगे ना? हाँ एसपी के पास गए थे। क्या हुआ? पैसे को विषय हम गए थे, तो वो आवेदन इसका नहीं लिया, कोई ने कुछ किया, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं। ये मामला बिल्कुल निराधार है, इसका कोई ये सच्चाई नहीं है, बिल्कुल झूठ है। ये महिला एक फ्रॉड महिला है। इससे पहले भी हमारे सम्मानित वार्ड सदस्य पे ये आरोप लगा चुकी है 1.5 लाख के मामले में, जबकि उसका कुछ नहीं था। और पिछले अभी से कुछ देर पीछे एक मदन मोहन मेहता था, शायद महतो जी, उस पर ये आरोप लगाया था केस के सिलसिले में। इनका केस के आयु जो थे जी, केस का आयु था, उस पर भी आरोप लगाया था।
मदन महतो। और दूसरा चीज़ है कि ये एक प्राइवेट बैंक कर्मी पे भी ये आरोप लगाया है। इस टाइप से आरोप लगाना ये गलत है। ये कहीं ना कहीं ये पंचायत और प्रखंड को दूषित कर रहा है। ऐसे लोगों पे हम एसपी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके इसको जेल में भेजना चाहिए। वो नजिया बानो का पहले से गड़बड़ है। वो धंधा यही करती है, कभी हमको फंसा चुकी है। एक बार मेरी बीवी के नाम से आवेदन दे दिया था, नाम की 1.5 लाख रुपये बेईमानी कर गई है। यदि किसी की बीवी पैसा लेगी तो उसका हस्बैंड को पता होगा ना। वो आरोप दी, मजबूर होकर के हमने पैसा देना पड़ा अपना इज्जत बचाने के लिए। कब आपके ऊपर आरोप लगाए थे, क्या आरोप था? 3-4 महीना पहले की बात है। अच्छा, मजबूर है कि हम पैसा दे दिए अपना इज्जत बचाने के लिए। हम उस खानदान से हैं जो दाग नहीं लगता हम लोग। हम वैसे भी उस वार्ड के वार्ड मेंबर भी हैं। नजिया जिस वार्ड का है उस वार्ड के हम वार्ड मेंबर भी हैं और कंटिन्यू मेंबर पहले से भी हैं। नजिया कैसी लड़की है इसको अच्छी तरह से भली भांति हम जानते हैं। उसका धंधा ये बना हुआ है कि लोगों को बना के ठगना पैसा। अगर दरोगा साथ नहीं देगा तो दरोगा को ही फंसाएगी। कटिहार एसपी ने कहा कि पूरे मामले पर गंभीरता से महिला पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में जांच करवाया गया है। प्रारंभिक जांच के आधार पर सभी आरोप बेबुनियाद लग रहे हैं और थाना प्रभारी एवं पुलिस अधिकारी को झूठे आरोप में फंसाने की साजिश प्रतीत हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद महिला द्वारा उनके आरोपों के साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। हम लोगों को जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। जांच प्रतिवेदन के क्रम में उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज भी उस दिन का चेक किया है जो घटना का दिन बताया गया है। और उसी घटना के दिन हम लोगों का यहाँ पर जिला स्तरीय क्राइम मीटिंग भी होता है, तो उस दिन का यहाँ का भी फुटेज चेक किया गया है जिसमें थानाध्यक्ष यहीं पे थे घटना के समय जो टाइम बताया गया है। और फुटेज में उस तरह का कोई भी फुटेज प्राप्त नहीं हुआ जिसमें जो विक्टिम नज़र आए थाना पे। साथ ही साथ जो गांव है वहाँ पे गांव जाकर भी लोगों का बयान लिया गया है, तो विक्टिम ने ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उसके क्लेम को सपोर्ट मिले। तो ओवरऑल जांच अभी तक हुई है और पब्लिक से जो बयान लिए गए हैं उसमें अभी तक जो भी इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसमें से कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। और हम लोगों ने फिर से जो विक्टिम है उसको 7 दिन का टाइम दिया है अपनी तरफ से। अगर साक्ष्य उसको डालना है लागे, अगर वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाएगी तो हम लोग उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, शिकायतकर्ता का प्रीवियस रिकॉर्ड भी है दागदार, इस तरह का भी कुछ नॉलेज में आया है कि इस तरह पहले भी उसने कई बार कंप्लेंट करी है। हम लोग उसको दागदार नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि हाँ पहले भी उसने कई कंप्लेंट्स की हैं। कई बार वो कॉम्प्रोमाइज़ में भी गई है और पैसा लेने की भी बात प्रकाश में आई है। तो ये सब चीज़ें भी जांच का पार्ट बना है। इसीलिए लेकिन फिर भी जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसके तहत हम लोग चाहते हैं कि विक्टिम को दोबारा मौका मिले। तो हम लोग जो जांच हुई है उसके क्रम में उसको बताते हुए कि जांच में क्या पाया गया है, अनुमंडल पदाधिकारी जो क्षेत्र के हैं उनके थ्रू उनको नोटिस दिया जा रहा है 7 दिन में कि अपने पक्ष रखने के लिए जो भी उनके पास एविडेंस है या तो उसको प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके विरुद्ध हम लोग जो भी कानूनी धारा है उसमें कार्रवाई करेंगे। फिलहाल महिला के आरोपों के जवाब में जो भी बयान आए हैं वो स्थानीय लोगों या उससे पीड़ित लोगों के, लेकिन महिला के साथ सच में दुष्कर्म हुआ है या नहीं इसके ठोस प्रमाण अभी तक नहीं मिले। गवाहों से अलग साक्ष्यों की प्रस्तुति अभी नहीं हुई है। पुलिस जांच में आगे क्या होता है ये देखना होगा। TV9 के लिए कटिहार से करण कुमार की रिपोर्ट। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।